आमिर खान एक ऐसे एक्टर हैं जिनकी 33 में से सिर्फ 8 मूवीज ही फ्लॉप हुई हैं, मतलब कि ऑलमोस्ट 75% सक्सेस रेट, जिसमें से भी मोस्टली मूवीज एक थॉट प्रोवोकिंग जॉनरा में आती हैं, मतलब कि ऐसी मूवीज जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दे, जैसे कि 3 इडियट्स, जिसमें लोगों को अपने करियर को लेकर एक ऐसा यूनिक पर्सपेक्टिव मिला कि वो कम से कम एक बार तो सोचने पर मजबूर हो ही गए। लेकिन अभी कुछ टाइम से आमिर का काफी बुरा वक्त चल रहा है, क्योंकि पिछले 25 सालों में ये पहली बार है जब आमिर की 2 मूवीज एक साथ फ्लॉप हुई है। इससे पहले 1999 के टाइम ऐसा हुआ था, बट अब उनकी वन ऑफ द मोस्ट लव्ड मूवी तारे ज़मीं पर का सीक्वल आ रहा है, सितारे ज़मीं पर। तो क्या ये मूवी आमिर खान की इस फ्लॉप स्ट्रीक को तोड़ पाएगी? यही डिस्कस करने वाले हैं हम आज की इस वीडियो में, जिसमें हम आमिर की लास्ट फ्लॉप्स और न्यू प्लान्स को डिस्कस करते हुए ये समझने की कोशिश करेंगे कि सितारे ज़मीं पर से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही ट्रेलर पे भी थोड़ी बात कर लेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि व्हाई दिस मूवी इज इम्पोर्टेंट। 2007 में आने वाली आमिर खान की तारे ज़मीं पर एक सुपरहिट मूवी हुई थी, जिसने 12 करोड़ के बजट पर 90 से 100 करोड़ की कमाई करी थी, और ये मूवी क्रिटिक्स और ऑडियंस को भी काफी पसंद आई थी, मेनली बिकॉज ऑफ इट्स टॉपिक डिसलेक्सिया, जिसके बारे में आजकल तो काफी अवेयरनेस है, लेकिन उस टाइम लोगों को ज्यादा पता नहीं था। और साथ ही इस मूवी को इतना पसंद करने का एक और रीजन भी था, रिलेटेबिलिटी, कि जैसे इसमें चिल्ड्रन और पेरेंट्स का स्टडी को लेकर एक डायनामिक दिखाया गया था, वो काफी रियलिस्टिक और रिलेटेबल था, विच इमोशनली कनेक्टेड विद कॉमन ऑडियंस, जिसकी वजह से ही काफी टाइम से लोग इसके सीक्वल की डिमांड कर रहे थे, विच क्लियरली स्टेट्स इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मूवी फॉर ऑडियंस। बट ये आमिर के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे बताता हूँ, देखो किसी भी बड़े एक्टर के लिए 2 फ्लॉप्स एक साथ देना कोई बड़ी बात नहीं है, नॉट कंपेयरिंग, बट फॉर एग्जाम्पल अक्षय कुमार पिछले 3 सालों में 8 फ्लॉप्स दे चुके हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले ही बताया आमिर खान का ऐसा नहीं है। 75% ऑफ हिज मूवीज आर आइदर एवरेज, हिट, सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर, मतलब सक्सेस रेट काफी हाई है। तो उनकी लगातार 2 फ्लॉप्स आना मतलब करियर में अच्छा खासा डिप, जो कि ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि 2018 में आने वाली थग्स ऑफ हिंदुस्तान और 2022 में आने वाली लाल सिंह चड्ढा काफी बड़ी फ्लॉप्स साबित हुई हैं, जिनके रीजंस तो अभी हम नहीं डिस्कस करने वाले, लेकिन लगातार 2 फ्लॉप्स देने के बाद ये थर्ड मूवी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर इसमें कुछ गड़बड़ हुई तो उनके पूरे एक्टिंग करियर में ये पहली बार होगा जब 3 मूवीज एक साथ फ्लॉप हो। तो इसलिए इस मूवी का फ्लॉप या हिट होना काफी मैटर करता है। तो ये मूवी फ्लॉप ना हो, इसके लिए आमिर खान एक न्यू रिलीज स्ट्रेटेजी लेकर आए हैं। देखो जब से इंडिया में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए हैं, लोगों का थिएटर्स में जाना काफी कम हो गया है, और मूवीज के फ्लॉप होने के चांसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसका रीजन आमिर खान इस ओटीटी बिजनेस मॉडल को ही समझते हैं। ये कोई बिजनेस मॉडल हुआ? तो वी हैव किल्ड आवर ओन बिजनेस। तो उनका कहना है कि जैसे बॉलीवुड में यूजुअली 8 वीक ओटीटी डील होती है, जिसमें 8 हफ्ते मतलब रफली 2 महीने मूवी थिएटर में चलेगी और उसके बाद ओटीटी पे आ जाएगी, जिसकी वजह से ऑडियंस को लगता है कि जब 2 महीने बाद मूवी मेरे घर पे ही आ रही है और वो भी बहुत कम प्राइस पे, तो थिएटर में जाकर एक्स्ट्रा खर्चा क्यों करें। सो इसी थॉट की वजह से आमिर खान इस 8 वीक ओटीटी डील को साइड करके अपना न्यू रिलीज प्लान लेकर आए हैं, जिसमें वो ओटीटी पे ना जाकर पे पर व्यू मॉडल यूज करेंगे, जिसमें होगा कुछ ऐसा कि अगर किसी को थिएटर में ना जाकर घर पे ही मूवी देखनी है तो उसे वो किसी जनरल ओटीटी जैसे कि नेटफ्लिक्स या अमेज़न प्राइम पे नहीं बट यूट्यूब पे मिलेगी, जिसमें कुछ अमाउंट पे करके आप एक बार मूवी देख पाओगे, और अगर दोबारा देखनी है तो दोबारा पे करना होगा, विच इज क्वाइट सिमिलर टू थिएटर। जिससे 2 चीजें होंगी, एक तो जिन लोगों के पास ऑलरेडी ओटीटी सब्सक्रिप्शन है उनको फ्री में मूवी एक्सेस करने नहीं मिलेगी, और दूसरा मूवी यूट्यूब पे कब आएगी इसका कोई फिक्स टाइम भी नहीं होगा, जो पहले की तरह सैटेलाइट वाला सिस्टम हो जाएगा, कि जैसे पहले लोग थिएटर में ही मूवी देख लेते थे क्योंकि पता नहीं सैटेलाइट मतलब टीवी पे मूवी कब आएगी, और यूजुअली वो आती भी 6 महीने या 1 साल बाद ही थी। तो इस सब से लोग थिएटर में जाने के लिए मोटिवेट होंगे। लेकिन शायद तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ओटीटी रिलीज होते हुए भी पुष्पा 2 और छावा जैसी मूवीज तो बॉक्स ऑफिस पे आग लगा रही हैं, वो कैसे पॉसिबल हो रहा है? तो वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट में। अगर तुम पिछले कुछ सालों का डाटा देखो तो पता चलेगा कि कैसे सिर्फ वही मूवीज बॉक्स ऑफिस पे पैसा कमा पा रही हैं जो या तो एक्शन बेस्ड हैं या फिर एक विजुअल स्पेक्टिकल प्रोवाइड करती हैं। ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए बॉलीवुड की ही लास्ट कुछ हिट मूवीज का एग्जांपल ले लो, जैसे कि स्त्री 2 एक विजुअल स्पेक्टिकल
है और पुष्पा 2 एक्शन मूवी है, जवान पठान एक्शन, RRR एक्शन एंड विजुअल। यही पैटर्न तुम्हें बार बार रिपीट होता नजर आएगा। ऑफ कोर्स कुछ ड्रामा मूवीज भी चली हैं जैसे कि डंकी, बट वो भी वहाँ पर शाहरुख खान की स्टार पावर और राजकुमार हिरानी का ट्रैक रिकॉर्ड था। मोस्टली ड्रामा मूवीज बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही हैं। फॉर एग्जांपल हाल ही में रिलीज हुई केसरी 2, इतनी अच्छी मूवी होने के बावजूद इतना कम बॉक्स ऑफिस रिस्पांस। अब शायद तुम सोचो कि भाई रेड 2 भी तो ड्रामा ही है, वो कैसे 100-200 करोड़ कर रही है। तो भाई वहाँ पर काम आता है सीक्वल फैक्टर, जो कि ऑफ कोर्स केसरी 2 भी सीक्वल ही है, लेकिन वो ओरिजिनल केसरी 1 का जो एक्शन जॉनर था उससे टोटली डिफरेंट है। और सीक्वल्स में लोग यूजुअली वही सिमिलर एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं जो उनको पहली मूवी से मिला था, और रेड 2 वही रेड 1 जैसा सिमिलर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने का काम काफी अच्छे से करती है। आई बेट अगर केसरी 2 एक्शन मूवी होती उसका बॉक्स ऑफिस सिग्निफिकेंटली बेटर होता। ऐसा ही तुम जितना भी रिसेंट डाटा स्टडी कर लो, लिविंग सम एक्सेप्शंस असाइड, तुम्हें यही नजर आएगा कि ड्रामा मूवीज थिएटर में काफी स्ट्रगल कर रही हैं, जिसका एक रीजन आई थिंक OTT ही है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ड्रामा में ऐसा कुछ नहीं है जो उनको थिएटर में जाकर ही एक्सपीरियंस करने मिले। दे कैन इजिली वॉच इट लेटर एट कंफर्ट ऑफ देयर होम। ओवरऑल अगर तुम इस ट्रेंड को नोटिस करो तो बेसिकली लोग उन्हीं मूवीज के लिए थिएटर जा रहे हैं जो या तो एड्रेनलिन रश प्रोवाइड करें, मतलब के एक्शन और विजुअल, या फिर उनके नॉस्टैल्जिया से कनेक्टेड हो, मतलब के सीक्वल्स, व्हिच इज कॉजिंग ड्रामा जॉनरा अ लॉट ऑफ हार्म। बट हियर आई थिंक आमिर खान हैव अ बेनिफिट, क्योंकि एक तो जैसे वो OTT वाला प्रॉब्लम पहले ही ओवरकम कर चुके हैं। हालांकि ये पे पर व्यू वाला मॉडल कितना सक्सेसफुल होगा वो तो टाइम ही बताएगा, बट फॉर नाउ ऑडियंस डोंट हैव OTT एज अ ऑप्शन फॉर दिस मूवी। और दूसरा सितारे ज़मीं पर एक सीक्वल है, और ये सीक्वल केसरी 2 जैसा ना होकर रेड 2 जैसा ज्यादा है, जिसमें सेटअप ऑफ कोर्स डिफरेंट होगा, बट पीपल कैन गेट सेम टाइप ऑफ फीलिंग और एक्सपीरियंस जो उनको तारे ज़मीं पर से मिला था। बट साथ ही एक प्रॉब्लम भी है कि जैसे वो मूवी बच्चों के अराउंड थी और ये इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड के अराउंड है, तो इससे रिलेटेबिलिटी का जरूर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बट नेवरदलेस आई थिंक इट्स गोना जनरेट सिमिलर इमोशंस, क्योंकि डायनामिक तो सिमिलर ही है। लाइक उसमें आमिर खान एक बच्चे की लाइफ को इम्प्रूव करते हैं और इसमें इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड की, और ये मूवी स्पोर्ट्स की तरफ भी लीन करेगी। तो उस जॉनरा में आमिर खान ऑलरेडी दंगल बिगेस्ट हिट एवर दे चुके हैं। अब स्टेक्स और पॉसिबिलिटीज की बात हो ही गई है तो थोड़ा ट्रेलर की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जब मैंने ट्रेलर प्ले किया तो मेरे सामने आया स्कोर बोर्ड, कमेंट्री और बास्केटबॉल का गेम। एक टाइम के लिए तो मुझे दंगल की ही याद आ गई, इसलिए मैंने पॉज करके भी देखा कि कहीं ये यंग आमिर खान ही बास्केटबॉल प्ले करते तो नहीं दिखाए गए, जो कि ऑफ कोर्स वो नहीं थे, जिससे एक्चुअली मैं खुश हुआ कि एटलीस्ट ये सक्सेस पैटर्न तो नहीं फॉलो कर रही। फिर इसके बाद मैं ट्रेलर में इन्वेस्ट हो गया, जिसमें कहानी कुछ ऐसी बताई गई कि गुलशन यानी कि आमिर खान दिल्ली की नेशनल बास्केटबॉल टीम के असिस्टेंट कोच हैं, जो शायद गेम हारने के बाद अपने सीनियर से लड़ पड़े, और वैसे भी उनकी लाइफ थोड़ी उल्टी सीधी ही चल रही थी, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट पहुंच जाते हैं कोर्ट में, जहां पर जजों ने कोई पनिशमेंट देने की बजाय उनके टैलेंट का सही यूज करने के लिए उनको इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोगों को बास्केटबॉल सिखाने का सोशल वर्क असाइन करती है। अब गुलशन ऑब्वियसली इस काम को करना तो नहीं चाहते, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। तो क्या वो उन इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोगों को बास्केटबॉल सिखा पाएंगे, और क्या ये उनकी टीम नेशनल चैंपियनशिप जीत पाएगी? यही सितारे ज़मीं पर की स्टोरी लाइन होने वाली है। अब एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो इस मूवी में हमें काफी कुछ देखने मिल सकता है। शुरुआत अपने मेन कैरेक्टर गुलशन से ही करें तो उनका इस मूवी में एक अच्छा खासा कैरेक्टर आर्क देखने मिलेगा, जिसमें वो पहले तो मजबूरी में उन इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोगों को बास्केटबॉल सिखाने जाएगा, जिसमें काफी सारी कॉमेडी या फन मोमेंट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसका ग्लिम्स बाय द वे हम ट्रेलर में देख ही चुके हैं। फिर इसके बाद कुछ ऐसे सर्टेन इवेंट्स होंगे जिससे गुलशन के साथ साथ हमें भी एक रियलिटी चेक मिलेगा, मे बी उसकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ हो जाए, जिसके बाद से शायद गुलशन सीरियस होकर अपनी टीम बनाएगा और चैंपियनशिप के लिए लड़ेगा। इसके साथ ही हम इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोगों की लाइफ के बारे में भी कुछ इंसाइट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इन कंक्लूजन मूवी में काफी सारी फन कॉमेडी, इमोशनल ड्रामा और हैप्पीनेस या फील गुड जैसे इमोशंस एक्सपीरियंस करने मिल सकते हैं। और ट्रेलर को देखकर सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि ये मूवी प्रीची नहीं होने वाली कि आपको बस ज्ञान ही दिए जा रहे हों, वो कहानी को काफी एंटरटेनिंग वे में प्रेजेंट कर रहे हैं। और दूसरा ट्रेलर काफी शॉर्ट रखा गया है, कुछ ज्यादा दिखाया नहीं गया, सिर्फ उतना ही दिखाया गया जिससे बस तुम्हें एक फील आ जाए कि ये मूवी होने कैसी वाली है। लेकिन इतना सब सही लग रहा है तो शायद तुम सोचो कि अब तो ये सुपर हिट ही होगी, तो नहीं भाई, एक प्रॉब्लम भी है, जो है कि ये मूवी 2018 की स्पेनिश मूवी चैंपियंस की रीमेक है। और जैसे हम जानते ही हैं, आमिर की लास्ट रीमेक लाल सिंह चड्ढा का बॉक्स ऑफिस पे क्या हाल हुआ था, और प्रेजेंट टाइम में इंडियन ऑडियंस में रीमेक को लेकर एक
एक नेगेटिव इंप्रेशन तो वैसे भी है, तो वो वाला असर इधर भी दिख सकता है। बट यहाँ पे थोड़ी राहत की बात ये है कि सितारे ज़मीं पर की ओरिजिनल मूवी इंडिया में उतनी पॉपुलर नहीं जितनी फॉरेस्ट गंप थी। और वैसे भी लाल सिंह चड्ढा में काफी कंट्रोवर्शियल चीजें भी पॉइंट आउट की गई थी, विच इज नॉट अ केस विद दिस मूवी। सो आई थिंक इट्स गोना बी बेटर, क्योंकि मसाला से हटकर अगर कुछ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर मिले तो आज के टाइम में उससे अच्छा तो क्या ही हो सकता है। बाकी तुम्हें क्या लगता है कि आमिर खान इस मूवी से अपनी फ्लॉप स्ट्रीक तोड़ पाएंगे? कमेंट्स में बताओ। और अगर अक्षय कुमार ने सिंह इस बिलिंग में ये लाइन सीन्स कैसे शूट करे थे जानना चाहते हो तो स्क्रीन पे आ रही वीडियो पे क्लिक करो। और अगर ऐसी डिटेल्ड मूवी डिस्कशन वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब स्क्रीन सागा।